हेलो गाइस, आपका वेलकम है जनरल नॉलेज की इस क्लास में। आज हम स्टडी करेंगे उन क्वेश्चंस को जो इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए क्वेश्चंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हमारे 30 क्वेश्चंस आज इस क्लास में इंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ए जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया? भारत में गवर्नर जनरल की अवधारणा सबसे पहले किस अधिनियम में प्रस्तुत की गई थी? तो भाई सबसे पहले जो गवर्नर जनरल का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। जो पहले गवर्नर बने थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहली बार कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नर जनरल का। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, विच एक्ट एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? वो कौन सा एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एंड कर दिया? किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अंत कर दिया? तो इसका राइट आंसर है 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 क्योंकि 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर कंपनी रूल को खत्म कर दिया और डायरेक्ट इंडिया का गवर्नेंस अपने अंडर में ले लिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? पहला गवर्नर जनरल कौन बना अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे क्योंकि उस दौरान पूरी इंडिया ब्रिटिश के अंडर में नहीं थी। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना भाई? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया? कौन सा वो एक्ट था जिसने भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण किया? तो इन चार ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो है भाई चार्टर एक्ट 1833। एक्चुअली जो पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और जो पहले गवर्नर जनरल थे उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रखिएगा, विलियम बेंटिंग पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया? किस एक्ट ने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली को स्टार्ट किया? मीन जो मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री सिस्टम होता है, जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसमें? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसने भारत में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट इज नोन एज द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? एक एक्ट है भारत में जो लाया गया था जिसमें मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की शुरुआत की गई थी, मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली। तो उसी एक्ट को कहते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट वर इंट्रोड्यूस बाय विच एक्ट? मींस कौन सी ऐसी एक्ट थी जिसके द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी इन दी प्रोविंसेस? मींस द्वैध शासन जो प्रांत के लेवल पर किस अधिनियम में लागू किया गया था? डायरकी से मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो प्रोविंसेस, स्टेट प्रोविंसेस के लिए रख दिए गए और कुछ गवर्नर के लिए रिजर्व कर दिए गए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ऐसा किया गया, सब्जेक्टों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? किस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई? मतलब जो प्रोविंस है, जिनको आज हम स्टेट बोलते हैं, उनको ज्यादा आजादी दी गई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भाई ए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई प्रोविंसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट सर्व एज द मेन बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा जो संविधान है उसका मेन जो बेस है वो किस एक्ट से लिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें भाई ए, एक्ट 1935। अराउंड 200 आर्टिकल्स हमने इसी से लिया अपने संविधान के। तो क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर? जो भारत की संविधान सभा थी जिसने भारत के संविधान को लिखा, वो किस असेंबली, किस प्रोजेक्ट के तहत उसका गठन किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में और 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट सबमिट हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन? भारत का संविधान कौन से दिन अडॉप्ट किया गया था भाई? यहाँ पे अडॉप्ट की बात हो रही, याद रखिएगा, ना कि इंप्लीमेंटेशन की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी, 26 नवंबर 1949। और इंप्लीमेंट कब हुआ था? 26
जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, मींस भारत का संविधान किस दिन इंप्लीमेंट हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको प्रारूप समिति कहते हैं, जिसने हमारे संविधान का सबसे ज्यादा पार्ट लिखा, सबसे बड़ा काम किया, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। टोटल 7 मेंबर्स थे इसमें, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब देखो, जो टेम्परेरी थे स्टार्टिंग में हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन उसके बाद जो परमानेंट बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। याद रखिएगा, बी एन राव भारत की संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इस दिन जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट? हमारे देश का जो संघीय न्यायालय है उसको किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935। यही फेडरल कोर्ट आगे चल के भारत का क्या बना भाई? सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमने 1950 में जिसको अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट फर्स्ट रिकॉग्नाइज लोकल लेजिस्लेटिव काउंसिल? स्थानीय विधान परिषदों को पहली बार किस अधिनियम ने मान्यता दी? तो याद रखिएगा, पहली बार जो इंडियन काउंसिल एक्ट थी उनको जो मान्यता दी गई वो कौन से एक्ट ने दी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द कंपनी मोनोपोली ओवर। वो कौन सा एक्ट था जिसने भारत में कंपनी के क्षेत्र में एक अधिकार को समाप्त कर दिया? क्योंकि इससे पहले सिर्फ कंपनी को ही अधिकार था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? किस चीज को छोड़कर? राइट आंसर इज ए, ट्रेड विद इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। मींस भारत में जो ब्रिटिश कंपनी के मोनोपोली थी कि ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया के अलावा कोई और ट्रेड नहीं कर सकता, मींस भारत सिर्फ उसी की एक मोनोपोली थी, तो उन सबको खत्म कर दिया और उसको सिर्फ टी और चाइना के साथ व्यापार करने की ही छूट दी गई। बाकी मामलों में दूसरी कंपनीज को भी अलाउ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस। जो चार्टर एक्ट 1853 था उसने भारत में क्या शुरू किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। मींस भारतीयों के लिए भी सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कर दिया गया कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट मेड द गवर्नर जनरल द वॉयसराय? कौन से अधिनियम ने जो गवर्नर जनरल है उसके पद को बदल के क्या कर दिया भाई? वॉयसराय। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1858, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद भारत में गवर्नर जनरल की पोस्ट को वॉयसरॉय कर दिया और लॉर्ड कैनिंग पहले वॉयसरॉय बनाए, और जनरली ये हुआ कि कंपनी रूल को खत्म करके ब्रिटिश ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट इज कॉल्ड द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किस अधिनियम को जाना जाता है? क्योंकि उस दौरान चेम्सफोर्ड भारत के वॉयसरॉय थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम। ये उनके टाइम में आया था, चेम्सफोर्ड के टाइम में, इसलिए इसको चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट वॉज पास्ड इन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात हो रही है, यहां पे ध्यान रखिएगा, तो 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान? किस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान में डिवीजन किया, पार्टीशन किया? तो राइट आंसर इज बी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारत आजाद तो जरूर हुआ लेकिन पार्टीशन के साथ आजाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत का जो संविधान का ड्राफ्ट था वो कौन सी कमेटी ने तैयार किया था? तो राइट आंसर इज बी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरपर्सन कौन थे भाई? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। और इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन, भाई ड्राफ्टिंग कमेटी कौन से दिन फॉर्म की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट फर्स्ट अलाउ इंडियंस टू बी नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल? कौन सा वो एक्ट था जिसमें भारतीयों को भी विधान परिषदों में नामित करने की अनुमति मिली थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज इसका हो जाएगा 1861, याद रखिएगा, ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेपरेट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन? कौन सा वो एक्ट पास हुआ जिसने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन अलग कर दिए भारत में विधान परिषद के? तो राइट आंसर इसका याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज 1853, चार्टर एक्ट 1853 ने कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को अलग करने का पहला प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश एक्ट डिक्लेयर्ड द क्राउन्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया? कौन सा वो एक्ट था जिसने ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया इंडिया में? तो वो एक्ट क्या था? क्योंकि 1857 के बाद ये हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसने डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में इंडिया को दे दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने इसमें कवर किए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटी के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ और न्यू सिलेबस के साथ। थैंक यू।